यहाँ कभी कभी प्यार और धोखे के बीच की रेखा इतनी ज़्यादा पतली हो जाती है कि वही रिश्ता अदालत तक जा पहुँचता है। एक लड़की थी, वो एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर एक लड़के से मिलती है, बातें शुरू होती हैं, दोनों एक दूसरे को जानते समझते हैं, भरोसा बढ़ता है, दोस्ती होती है। लड़का कहता है कि मैं तुमसे शादी करूँगा, और उसी भरोसे पर लड़की अपना तन और मन सब कुछ समर्पित कर देती है। लेकिन कुछ समय बाद लड़का जो है वो किसी और से शादी कर लेता है, और तब वो लड़की लड़के पर रेप का केस करती है। अब बहुत से लोग यहाँ रुक कर पूछेंगे कि अगर दोनों के बीच आपसी सहमति थी, कंसेंट था, तो रेप कैसे हुआ। यहीं से कानून समझते हैं हम कि कानून क्या है। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 375 कहती है कि अगर किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध या उसकी सहमति के बिना या गलत सहमति से सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है तो वो रेप है। लेकिन यहाँ तो सहमति थी, फिर तो इसका जवाब छिपा है धारा आईपीसी की धारा 90 में। वो कहती है कि अगर सहमति भ्रम, धोखे या गलत तथ्य के आधार पर ली गई हो तो वह सहमति मानी ही नहीं जाएगी। यानी अगर शादी का वादा शुरुआत से ही झूठा था और उसी झूठ पर रिलेशन बनाया गया है तो कानून कहेगा कि ये कंसेंट नहीं था, और ऐसे मामलों को कहा जाता है फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज रेप। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इन बातों को स्पष्ट किया है कि हर असफल रिश्ता रेप नहीं होता, हर ब्रेकअप अपराध नहीं होता। अगर शुरुआत में सच में शादी का इरादा था लेकिन बाद में परिस्थितियां बदल गई तो उसे कहते हैं ब्रीच ऑफ प्रॉमिस। लेकिन अगर शुरुआत से ही धोखा था तो वो फॉल्स प्रॉमिस कहलाता है, और यही फर्क केस तय करता है। 1 जुलाई 2024 से आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस लागू हो चुकी है। बीएनएस की धारा 63 रेप की परिभाषा को बताती है और धारा 28 कंसेंट की परिभाषा को बताती है। ये दोनों लगभग आईपीसी जैसे ही हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। बीएनएस ने ऐसे मामलों के लिए अलग अपराध बना दिया है। धारा 69 बीएनएस, अगर कोई व्यक्ति शादी, नौकरी या पहचान का झूठा वादा करके सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाता है तो अब यह हर बार रेप नहीं माना जाएगा, बल्कि एक अलग अपराध होगा जिसमें सजा हो सकती है 10 साल की। कानून में एक सिद्धांत है कि जो कानून घटना के समय में लागू था वही लगेगा। इस केस की घटना 1 जुलाई 2024 के पहले की थी, इसलिए इसमें आईपीसी लागू हुआ है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में आरोपी की जमानत याचिका पर आया था। कोर्ट ने अभी तक यह तय नहीं किया है कि यहाँ रेप हुआ था या नहीं हुआ था, लेकिन सुनवाई के दौरान जज ने एक टिप्पणी की है कि शादी से पहले लड़का और लड़की तो प्रैक्टिकली स्ट्रेंजर्स होते हैं, तो फिजिकल रिलेशन कैसे और क्यों। और यही टिप्पणी देश भर में एक डिबेट का मुद्दा बन गया। कोर्ट में कई बार जज जो हैं वो सुनवाई के दौरान अपने कुछ विचार या टिप्पणी दे देते हैं जो केस के अंतिम निर्णय का हिस्सा नहीं होता। उसे लीगल भाषा में ऑबिटर डिक्टम कहा जाता है। इसका कोई बाइंडिंग इफेक्ट नहीं होता, लेकिन समाज और न्याय व्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। कुछ प्रश्न है कि क्या कोर्ट को ऐसी नैतिक सलाह देनी चाहिए? क्या प्री मैरिटल रिलेशनशिप गलत है, शादी से पहले वाला रिलेशनशिप गलत है, या सिर्फ धोखा गलत है? आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? सही फैसला या निजी जीवन में हस्तक्षेप? आपकी राय जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।